हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम जानने वाले युद्ध से जुड़ी शब्दों के इंग्लिश और युद्ध से जुड़े कुछ प्रश्न जानने वाले हैं जो आपको नहीं पता होगा। जैसे आपको हवाई हमला क्या होता है, युद्ध पोत क्या होता है, थल सेना किसे कहते हैं, नौसेना क्या होता है, वायुसेना क्या होता है, विस्फोट आखिर क्या होता है, गोलीबारी क्या होता है, सैनिक क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो जानकारी आपको शायद नहीं पता होगा। और इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं यह भी बताने वाले हैं। सैनिक जैसा हो गया, तोप हो गया, इसके बारे में आप सुने होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे। हथियार कौन कौन आते हैं, इसमें आक्रमण क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, युद्ध को क्या कहते हैं, सभी के बारे में जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का होगा, उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। और चलिए हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका युद्ध। युद्ध को जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं वार। इंग्लिश में वार बोलते हैं किसी के बीच जब घमासान लड़ाई होती है तो उसे हम युद्ध कहते हैं। ये भी आप समझ गए। लड़ाई को इंग्लिश में फाइट कहते हैं। अगर कोई लड़ाई हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइट कहते हैं। तो अब आइए आगे आइए कि गृह युद्ध। अब गृह युद्ध क्या होता है, युद्ध समझ लीजिए कि युद्ध को हम इंग्लिश में वार तो कहते हैं, लेकिन गृह युद्ध को हम सिविल वार कहते हैं। यानी कि एक ही देश के नागरिकों के बीच होने वाले युद्ध को हम गृह युद्ध कहते हैं। यानी एक ही देश का नागरिक है और उसके बीच में कोई लड़ाई हो है किस कारणवश, उसको हम गृह युद्ध कहेंगे। और युद्ध करना या युद्ध छेड़ना को हम वेज वॉर कहते हैं। और परमाणु युद्ध जो होता है उसका हम न्यूक्लियर वॉर या एटॉमिक वॉर भी बोलते हैं। और आगे आते हैं तो आपका युद्ध की घोषणा। युद्ध की जब घोषणा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिक्लेयर वॉर बोलते हैं उसको। और युद्ध विराम यानी युद्ध को रोकने का जो विराम लगता है उसे हम सीज फायर कहते हैं। यानी जब किसी युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो उसे हम युद्ध विराम कहते हैं, यानी युद्ध पर विराम लग गया। और धर्म युद्ध का इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रूज साइड कहते हैं। यानी कि राजनीतिक और धार्मिक आधार पर होने वाले युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं। आप लोग बहुत सुने होंगे धर्म युद्ध का, जैसे महाभारत धर्म युद्ध था, उसी प्रकार से आपको राजनीतिक और धार्मिक आधार पर होने वाले युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। तो अब आते हैं आगे। तो आगे आते हैं, देखिए कि आगे क्या हो। आगे है आपका हथियार। हथियार में बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे हथियार को इंग्लिश में हम वेपन बोलते हैं। जैसे आपको बंदूक, यहाँ पर इमेज लगा दी हुई ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, इसलिए इमेज भी है। बंदूक इंग्लिश में गन बोलते हैं। बंदूक गोली को इंग्लिश में बुलेट बोलते हैं। अब कारतूस को क्या बोलते हैं, कैट्रिजेज बोलते हैं। और तोप को हम क्या बोलते हैं, कैनोन बोलते हैं। और तोप के जो गोल होता है उसे हम कैनोन बॉल बोलते हैं। चाकू को हम इंग्लिश में नाइफ बोलते हैं। तलवार को स्वॉर्ड और तमचा को आपका पिस्तौल और प्रेक्षापास्त्र को हम मिसाइल बोलते हैं। जो आपको इंग्लिश में इसका नाम नहीं पता होगा लेकिन इसको प्रेक्षापास्त्र बोलते हैं। तो अब आते हैं आगे आइए। अब आगे आते हैं तो यह हवाई हमला। देखिए आप पता होगा हवाई हमला यानी आसमान में भी लड़ाई होती है, इसको हम बोलते हैं एयर स्ट्राइक। इसे हम एयर स्ट्राइक बोलते हैं। जो आकाश में लड़ाई होती है उसे हवा में वार करना या फिर आसमान में वार करने को हवाई हमला कहते हैं। लड़ाकू विमान एक होता है, लड़ाकू यानी सिर्फ लड़ने के लिए बनाया जाता है, यानी फाइटर एयरफोर्स इसको बोलते हैं। तो लड़ाई में प्रयोग होने वाले विमानों को हम लड़ाकू विमान भी बोलते हैं। और आगे आते हैं तो ये युद्ध पोत या जंगी जहाज। युद्ध पोत या फिर जंगी जहाज यानी कि जो पानी के अंदर लड़ाई करने वाले जहाज़ों को हम जंगी जहाज या युद्ध पोत भी उसको कहते हैं। अब आगे आते हैं तो आगे है आप सेना के बारे में कुछ समझिए। सेना जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका थल सेना, एक होता है जल सेना या इसको हम नौसेना भी बोलते हैं, एक होता है वायुसेना। आपका थल सेना को हम लैंड फोर्स यानी लैंड फोर्स आर्मी बोलते हैं। और जल सेना को हम नेवी बोलते हैं। और एयर फोर्स बोलते हैं वायुसेना को। आपका यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। और चलिए ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ये जो आपका थल सेना उसे कहते हैं जो मुख्य रूप से भूमि पर लड़ता है, उसको हम थल सेना कहेंगे। और जल सेना नौसेना उसे कहते हैं जो मुख्य रूप से समुद्र में लड़ती है, समुद्र के अंदर भी लड़ाई होती है। आपको पता होगा भाई ऐसे भी होता है, हाँ बिल्कुल। और जैसे वायुसेना किसे कहते हैं, एयरफोर्स। इसको हम वायुसेना उसे कहते हैं जो मुख्य रूप से आसमान या फिर वायु में होती है, यानी कि वो आसमान में जो होती है कुछ मशीनें होती है, इसको लड़ाई होती है उसे कहते हैं। और आगे आते हैं तो अब है सैनिक को इंग्लिश में हम सोल्जर बोलते हैं। और सिपाही को हम कांस्टेबल बोलते हैं। और ये सैन्य बल को हम मिलिट्री फोर्स बोलते हैं। और दुश्मन को हम इनेमी बोलते हैं। अब आगे आइए। अब है कि रक्षा को हम डिफेंस बोलते हैं। और रक्षा कब्ज इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं आप, जो युद्ध होता है उसमें रखा जाता है तो डिफेंस वही बोलते हैं, डिफेंस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और रक्षा मंत्री जो होता है उसको डिफेंस मिनिस्टर बोला जाता है। और अब आगे आते हैं तो आगे है कि विस्फोट या धमाका इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोशन ब्लास्ट बोलते हैं। गोला बारूद को हम क्या बोलते हैं, ये आपका एम्यूनिफिकेशन बोलते हैं। और बारूद यानी कि गन पाउडर बोलते हैं। परमाणु बम को हम न्यूक्लियर बम बोलते हैं। और इसको न्यूक्लियर बम या फिर एटॉम बम भी इसको हम बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं बमबारी किसे कहते हैं, तो बॉम्बार्डमेंट यानी कि बॉम्बार्डमेंट, इसका बमबारी करना यानी कि बॉम्बार्ड होता है। और बल लगाना यानी कि प्लांट बम होता है। गोलीबारी यानी गोली से देखते होंगे आप फिल्म में गोली में खूब गोली चलती है, उसको हम शूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, शूटर बोलते हैं। अब आगे आते हैं, आगे है कि भगदड़ को क्या बोलते हैं, भगदड़ को हम एस्टेपमेंट बोलते हैं। और सैनिकों का दल भागने लगे तो उसे हम भगदड़ कहते हैं, यानी सैनिकों का दल बहुत ज़्यादा इधर से उधर भाग रहा है तो उसे हम भगदड़ कहेंगे। और संकट को हम क्या बोलेंगे, क्राइसिस बोलते हैं।
हमला या आक्रमण को हम अटैक या इन्वेशन बोलते हैं। तैनाती को हम आपका डिप्लॉयमेंट बोलते हैं और तैयारी करना को हम मोबाइलाइज बोलते हैं। तो ये भी आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, तो ये जो आपका कुछ था, क्या इस सबका इंग्लिश था जो हमने बता दिया, कुछ प्रश्न भी था जो युद्ध से संबंधित, वो भी आप समझ चुके होंगे। आज का छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।